देहरादून में कर्मचारियों के विरोध के बावजूद विचलन लाकर हो गए तबादलों पर अब परिवहन महकमे में नया रास्ता तलाश रहा है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के महकमे के तबादलों को पहले ही निरस्त कर दिया गया। सूत्रों की माने तो सीएम दफ्तर के दखल के बाद ऐसा हुआ। अब परिवहन महकमे के कुछ चहेतों को मलाईदार पोस्ट पर एडजस्ट न कर पाने की दिशा में नया पत्र कर्मियों को जारी कर दिया गया है। करीब 1 महीने पहले विचलन लाकर कई महकमों के तबादलों का रास्ता तैयार किया गया, लेकिन इन सब को लेकर पहले दिन से ही विवाद और सवाल उठ रहे हैं। हुआ है कि जो परिवहन विभाग में तबादलों के लिए शासन से नियम 27 में जो छूट प्रदान करने के लिए पत्रावली मांगी गई थी, उसका नियत समय समाप्त हो गया है और एक नया पत्र जारी किया है। उसमें शासन से 15 दिन में और समय मांगा है और जहां तक मुझे जानकारी है, मैंने निर्देश जारी किए हैं कि अनावश्यक स्थानांतरण अब नहीं होंगे। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि परिवहन विभाग के कर्मियों के तबादलों से अब तौबा करते हुए अधिकारियों के तबादले का प्लान तैयार किया गया है। तो सीएम दफ्तर के दखल के बाद ये तबादले रद्द किए गए हैं। तो मलाईदार पोस्ट को लेकर ये पूरा मामला चल रहा था। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के तबादले अब रद्द कर दिए गए हैं। तो सीएम दफ्तर के दखल के बाद ये तबादले रद्द हुए हैं। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के जो तबादले होने थे उन पर अभी रोक लगा दी गई है, रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा था कि चहेतों को मलाईदार पोस्ट दिए जा रहे थे और इसी को लेकर ये पूरा मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम दफ्तर के दखल के बाद तबादलों को रद्द कर दिया गया है। परिवहन विभाग के कर्मचारियों के तबादले रद्द कर दिए गए। तो सीएम दफ्तर के दखल के बाद ये तबादले रद्द कर दिए गए हैं। तो आपको बता दें कि लगातार परिवहन विभाग में तबादले हो रहे थे और बताया जा रहा था कि चहेतों को उनके मलाईदार पोस्ट पर रहने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की जा रही थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सीएम दफ्तर की तरफ से दखल दिया गया, उसके बाद इन तबादलों पर रोक लगाई गई। तो परिवहन विभाग के कर्मचारियों के तबादले अब नहीं होंगे, क्योंकि इन पर सीएम दफ्तर की तरफ से पूरे तबादलों को लेकर फिर से जानने समझने की कोशिश की गई और इन तबादलों पर रोक लगा दिया गया तब तक के लिए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, क्या कुछ मामला अब निकल कर आ रहा? देखिए, सीएम दफ्तर के दखल के बाद अब तबादलों पर रोक लगा दी गई है। रोक लगाई गई थी। परिवहन विभाग ने कुछ तबादला करने के लिए विचलन नीति लाई थी। विचलन नीति का समय समाप्त हो रहा है और परिवहन विभाग अब फंस चुका है, क्योंकि विचलन के बाद जो आपत्तियां मांगी गई थी, आपत्तियां इतनी जायज थी कि वो तबादले नहीं संभव हो पा रहे थे। अब इन सब के बीच अफसरों ने एक नई तिकड़म लगाते हुए कार्मिक विभाग को पत्र लिखा है कि कृपया 15 दिन का समय और दे दीजिए तबादलों के लिए, क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है।
देखिए, अगर तबादले जायज होते तो 1 माह का समय पर्याप्त था। अब विचलन के ऊपर क्या 15 दिन का समय कार्मिक देता है, ये देखने वाली बात होगी। परिवहन मंत्री चंदन रामदास से जब मैंने सवाल किया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या अफसर आपको कुछ बताते नहीं है, तो वो हंस के टाल गए। इसका अर्थ ये था कि अफसरों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। दूसरी बात, परिवहन मंत्री चंदन रामदास ये दावा करते हैं कि अगर कोई तबादले हुए तो वो प्रमोशन वाले या बहुत आवश्यक ही होंगे, जी। अनावश्यक कोई तबादला नहीं होगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने ये उनसे कहा है। देखना होगा परिवहन विभाग में जो तबादलों को लेकर शोर मच रहा है, जो इल्जाम लग रहे हैं, उस पर आने वाले दिनों में क्या तस्वीर बनती है। ठीक है सुदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे।